हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी प्यारे बच्चों क्लास 10 की पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं। और समांतर श्रेणी का आज ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्यारे बच्चों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारे बच्चों, थोड़ा वॉइस में आपको चेंजेस दिख रहा होगा, थोड़ा प्यारे बच्चों प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो गया है। आराम से हम आपको कंटिन्यू क्लास देंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते प्यारे बच्चों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और हम आपको बहुत ही जल्द 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण के सभी बहुत विकल्पी प्रश्न आपको हम देने जा रहे हैं, ठीक है, चूंकि बहुत बच्चों का डिमांड है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन की। आइए प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको समांतर श्रेणी वाले समांतर श्रेणी नामक चैप्टर का प्रश्नावली 5.2 पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत तीसरा का दूसरा तक करवा दिए थे, और तीसरा के अब हम थर्ड नंबर करवाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए तीसरा का क्या करवाएंगे, थर्ड नंबर का करवाएंगे। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया, 5 दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये डिब्बा बना हुआ है, ठीक है। क्या बना भैया, डिब्बा बना हुआ है। इसके बाद क्या है, फिर डिब्बा बना हुआ है। ओके, इसके बाद 9 सही 1 बटा कितना है 2 है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो हमारा ऊपर कह रहा है समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की क्या करना, पूर्ति करना, मतलब इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो आइए, तो चलिए प्यारे बच्चों इनमें हम देखेंगे। देखिए कोई भी एपी हो, अगर एपी का कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जैसे इस प्रकार की कोई भी एपी हो, ओके, अगर इसमें मतलब रिक्त स्थान भरना है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमें ए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए। अगर ए और डी का मान मिल जाएगा तो कोई भी हम पद निकाल लेंगे, क्योंकि ये खाली स्थान का मतलब पद ही तो भरना है। पद अगर भरना है तो हमें ए और डी का मान चाहिए। दुनिया का कोई भी पद निकलवाए, अगर ए और डी तुम्हें पता है तो दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे भाई, इसमें सॉल्यूशन में लिखोगे दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है बताओ, सबसे पहले देखो क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया, ए कहो चाहे A1 कहो, ठीक है। ए कहो चाहे A1, ए बराबर कितना दिया भैया, 5 दिया हुआ है, क्लियर है। इसके बाद देखो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद है कि नहीं। चौथा कितना दिया है, A4 बराबर दिया है 9 सही 1/2, मतलब 9 दूनी 18, 19 बटा कितना दिया, 2 दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हमें इसके माध्यम से अगर हम ए तो निकाला है, अगर डी निकाल लें किसी भी तरह, तो प्यारे बच्चों हम इसका दूसरा पद तीसरा पद आराम से निकाल सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, हमारे सर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो बताओ, यदि n बराबर कितना रख दो, n बराबर 4 रखो। यदि n बराबर 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, A4 बराबर या A4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ से A4 बराबर कितना, A4 का मान कितना दिया है, देखो A4 का मान यहाँ पर कितना दिया है, 19/2 दिया। कितना दिया है, 19/2 दिया हुआ है, बराबर ए का मान कितना दिया है, ए का मान 5 दिया है, प्लस का 4 एक अन्नम कितना हो, 4 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 3, ये 3D हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताओ, अगर ये 3D हो जाएगा तो इसके बाद देखो क्या होगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा। ओके, आइए ये हमारा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3D बराबर कितना हो जाएगा, 3D बराबर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 19/2 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, इसका बटा 1 करोगे, इसके एलसीएम 2 लोगे, ये 19 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3D बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 19 में से 10 घटा दो कितना जाएगा, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर 9/2, फिर गुणते 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये गुणा में है, नीचे आएगा 3 क्या भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा भाग में ही है, इस प्रकार से, ठीक है। आइए अब 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9, तो बताओ डी का मान कितना आ गया भैया, 3/2 आया। डी का मान 3/2 आ गया। ए का मान हमारा ये ऑलरेडी दिया था। तो अब बताओ दूसरा पद, तीसरा पद, 1000वां पद, कोई भी पद चाहिए आराम से निकाल सकते हो। लिखोगे चूंकि A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर A प्लस क्या होता है, 1D होता है या D होता है। तो बताओ यहाँ से A2 बराबर क्या हो जाएगा, A कितना दिया है, 5 दिया है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद D कितना दिया है, 3/2 दिया है, 3/2। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इसके एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, फिर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो यहाँ से A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर 10 3 13 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा कौन सा पद निकल के आ जाएगा, ये हमारा दूसरा पद निकल के A2 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहिए क्या, 9,
नाउ हमें क्या चाहिए, A3 चाहिए भैया। तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होगा A प्लस कितना होता है 2D होता है। तो बताओ यहाँ से A3 चाहिए, A का मान कितना दिया है, A का मान 5 दिया हुआ है, प्लस का क्या हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है प्यारे बच्चों 3/2 दिया है, 3/2। तो बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A3 बराबर 5, फिर इसके बाद ये 3 हो जाएगा, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बताइए यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि यहाँ पर यहाँ क्या भरा जाएगा और यहाँ, तो यहाँ पर दूसरा पद जो हमारा होगा 13/2 होगा और यहाँ पर क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों 8 भरा जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे और इसे हम क्या करेंगे भाई रफ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% क्या करेंगे कर डालेंगे, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि क्लास पसंद आए तो आप प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो भी क्लास चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे चौथा का देखेंगे भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा देखोगे, देखो क्या दिया हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा का हमारा चौथा नंबर दिया, क्या दिया है -4 दिया हुआ है, -4 कामा फिर हमारा ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और छोटा सा बनाते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, ये दूसरा है, इसके बाद तीसरा भी बॉक्स बना हुआ है, इसके बाद चौथा भी बॉक्स बना हुआ है, 4 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, -4 दिया हुआ, फिर 4 बॉक्स और 6 दिए हुआ। इसमें कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है इनमें क्या भरा जाएगा, जो डिब्बे दिख रहे हैं मतलब ये प्रथम पद द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम पद। ठीक है, मतलब ये दूसरा पद है, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पद है, इनमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो हम बताएं कोई भी एपी का हमें कोई भी एपी ज्ञात करना है, एपी का हमें पद ही तो निकालना है। अगर कोई भी पद निकालना है तो हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। यदि ए और डी है तो हम दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए सॉल्यूशन में करेंगे क्या, सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे क्या भाई, दिया क्या है वो चीज़ लिखो। दिया है, क्या दिया है बताओ, ए बराबर कितना दिया -4, और ये हमारा कौन सा पद है 1 2 3 4 5 छठवां पद, मतलब A6 बराबर कितना दिया है 6 दिया हुआ है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसके माध्यम से हम डी निकालेंगे। तो लिखोगे चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो बताओ n बराबर कितना रखोगे 6, अगर 6 रखोगे तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 6-1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस ये क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ A6 की वैल्यू कितनी दी है भैया 6 दिया है, A6 की वैल्यू 6, A का मान कितना दिया -4 दिया है, प्लस 5 इंटू हमें डी चाहिए, डी रहने दो। अब बताओ -6 है इधर आएगा तो कितना 6 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। आइए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेंगे आगे देखो, आगे करेंगे क्या, इतना ये 6 कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 5D, इसको लिख सकते हो 5D बराबर भी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा भाग में 5 दूनी 10, तो D बराबर 2 आ जाए। कितना आया 2 आया कि नहीं आया, अगर D बराबर 2 आ गया, अगर ये हमारे पास A दिया है, कोई भी पद हो सब पद निकाल लोगे आराम से। ठीक है, कैसे बताओ, दूसरा है पद दूसरा निकालना है, लिखोगे चूंकि A2 बराबर A प्लस डी होता है, या 1D या D के लिख सकते हो। तो बताओ A2 बराबर A कितना दिया है, A हमारा दिया है -4 प्लस D कितना दिया है, D बताओ 2 दिया हुआ है। तो बताओ A2 यहाँ से कितना निकल गया -2 आ जाएगा। फिर लिखोगे चूंकि और क्या चाहिए A3 चाहिए, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, तो A3 बराबर क्या होगा, A का मान कितना -2, A का मान कितना A का मान कितना है प्यारा बच्चों -4 है, -4 प्लस 2 इंटू डी का मान 2 है। तो बताओ यहाँ से A3 बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस 4। तो बताओ A3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पद जो हमारा होगा प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होगा 0 होगा। अब इसी की श्रृंखला में हम कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा के बाद चौथा पद, चौथा चूंकि A4 बराबर कितना होगा, A प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा A4। ठीक है, A4 बराबर A कितना दिया भैया -4 दिया है, प्लस का 3 इंटू
डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, 2 है प्यारे बच्चों। आइए A4 बराबर कितना हो जाएगा, -4, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब A5 चाहिए, चूँकि A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर क्या होगा बताओ, A प्लस 4D होगा। सही बात है कि नहीं, यही तो सूत्र बताए थे आपको। तो बताओ A5 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना दिया है, A का मान -4 + 4 इंटू D का मान 2 दिया है। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, -4, 4 दूनी ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो A5 बराबर निकल के आएगा +4 प्यारे बच्चों। तो बताइए ये हमारा क्या होगा, पूरी तरह सॉल्यूशन हो जाएगा। हमसे ये पद निकलवा रहा था, ये, तो इनमें देखिए सारे पद हम निकाल के आपको दिखा दिए। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा, ठीक है। आइए इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे, फिर इसके आगे क्वेश्चन लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी हम क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों शानदार समझ में आ रहा होगा ना, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आइए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी दिया हुआ है, ये हमारा 5 दिया हुआ है, फिर इसके बाद 4 और 5th फिर दिया है, मतलब तीसरा का पाँचवा दिया है, ठीक है। तीसरा का पाँचवा देखिए, तीसरा का पाँचवा प्यारा बच्चों इसमें क्या दिया है, इसमें ये हमारा पहला ही पद गायब कर दिया। क्या कर दिया, पहला पद हमारा क्या कर दिया भैया, गायब कर दिया। जब पहला पद गायब कर दिया, दूसरा पद कितना दिया, 38 दिया है। फिर क्या किया, तीसरा पद भी गायब कर दिया। जब तीसरा पद भी गायब कर दिया, इसके बाद देखो चौथा पद भी गायब कर दिया। ओके 3 डिब्बे हैं मतलब, ओके इस प्रकार 3 डिब्बे दिए, फिर इसके बाद -22 दिया हुआ है। क्लियर है। आप बताइए इसमें कह रहा क्या भरा जाएगा। तो हम आपको बताएं हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ए और डी का मान चाहिए, तो ए और डी का मान हमें निकालना है, कैसे भी करके हम निकालेंगे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन में करेंगे सॉरी प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में करेंगे। यहाँ पर देखिए ए बराबर तो कुछ दिया नहीं है, A1 ये A1 है, ये A2 A3 A4 A5 A6 है। तो A2 बराबर कितना दिया है, A2 बराबर दिया है 38 दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं। इसके बाद देखो और क्या दिया है, और दिया है यहाँ पर A6 बराबर कितना दिया, -22 दिया हुआ है। चलिए तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमें ए और डी का मान चाहिए। तो ए और डी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। लिखोगे चूँकि an बराबर a प्लस n -1 इंटू क्या होता है, डी होता है कि नहीं। आइए तो फिर लिखोगे n बराबर कितना है, 2, n बराबर कितना है, 2 रखोगे। तो यहाँ से देखो अगर इस तरह कोई भी पद दिया हो तो जो यहाँ पर होता है ना वही n बराबर रखा करो, तो इससे हमारा क्या होगा, समीकरण बन जाया करेगा। बताओ n बराबर 2 रखोगे तो A2 बराबर a प्लस 2 - 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो बताओ A2 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, a प्लस क्या हो जाएगा, 1D का हो चाहे डी का हो। तो A2 कितना दिया, 38 दिया हुआ है। ओके ए कितना दिया है, ए कितना दिया भाई निकालना है। 2 इंटू डी कितना दिया है, 2 इंटू डी, ओ सॉरी डी कितना दिया है, डी यहाँ पर दिया नहीं, निकालना है। तो ये हमारा समीकरण क्या बनेगा, 1। ओके ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। इसी प्रकार अब इससे समीकरण 1 बना लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। लिखोगे चूँकि क्या लिखोगे, अब चूँकि अब देखो यहाँ पर ये तो चूँकि ए एन बराबर क्या है, a प्लस n -1 इंटू क्या है, डी है। ओके इतना दिया है। अगर इतना दिया है प्यारे बच्चों तो बताओ, अगर इतना दिया है तो कैसे करेंगे। अब n बराबर कितना रखोगे, n बराबर 6 रखोगे। 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, A6 बराबर कितना हो जाएगा, A6 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा भैया, 6 -1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से A6 की वैल्यू कितनी दी है, -22 दी है। -22 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। आप बताओ समीकरण 1 है, हमारे पास समीकरण 2 है, कन्फर्म है। समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो भैया देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बताओ। इसको लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ये हम देखो विलोपन विधि हम लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि 2 हमारे अचर दिए होंगे, हमें एक चर बचाना होता है, एक को गायब करना होता है। तो अगर इन दोनों चरों में क्या किया जाए, देखिए समीकरण 1 फिर समीकरण 2 लिखो थोड़ा सा तुम्हें, फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 हम इसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस डी बराबर 38 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, दोनों बराबर हैं। अभी भी बराबर में तो रखे हुए हैं, ये
मतलब दायां, अब ये हमारा बायां पक्ष बन गया है, ये हमारा दायां था बायां बन गया, और ये दायां था बायां, दायां या और ये बायां था दायां बन गया, ठीक है। बाकी दोनों बराबर में ही रखे हुए हैं। तो हम इसको इस पद को इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे तो ये a प्लस कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। अब समीकरण, अब बताओ अगर हमें एक चर बचाना है तो हम क्या करें, अगर समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे नहीं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो बताओ घटाओगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया। 5d से d घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। 4d बराबर कितना हो जाएगा 22 38, 38 22 जोड़ोगे 8 2 10 की कितना हो जाएगा 0, 8 2 10 की 0, 3 2 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, 8 2 10 की 0, 3 2 5 1 6 हो गया। तो यहाँ से डी बराबर प्यारे बच्चों कितना आया 60/4 आया। तो बताओ डी के मान कितना निकल गया 2 दूनी 4, या 15 चौको 60 होता है ना, 2 दूनी, हाँ तो ऐसे भी 4 से काट सकते, 4 से नहीं, हाँ तो इसे किससे काटोगे भैया, चलो अच्छा करते हैं 2 से। तो बताओ ये 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 तेई 6 हो गया, 2 0 0, फिर 2 1 अन्नम 2, फिर 15 दूना कितना हो जाएगा 30। सही बात है कि नहीं, 4 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। देखिए कैसे 60/4 दिया हुआ कि नहीं, तो बताओ 4 1 अन्नम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 बचेगा, 2 इसे दे देगा 4 पंचे 20, मतलब कितना आ जाएगा डी बराबर 15 आया कि नहीं। तो बताओ डी का मान आ गया। अब चाहिए क्या, ए का मान चाहिए, एक चर, अगर हमें इसका ए और डी मिल जाए तभी हम इसके जो खाली पद है वो भर पाएंगे। तो डी आ गया, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए भैया अब डी का मान समीकरण 1 में रखो। अगर डी का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस डी बराबर कितना दिया है 38 दिया हुआ है। तो बताओ a प्लस 38, डी का मान कितना निकालो 15, 38 हो जाएगा। तो a बराबर 38 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो a बराबर कितना निकल के आया 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो बताओ इतना निकल के आया कि नहीं। ये हमारा ए आ गया डी। अब कोई भी पद निकलवाए, जैसे पहला पद कह रहा था तो पहला पद हमारा क्या होगा, पहला पद नाउ a1 बराबर कितना हो जाएगा 23 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखोगे ओके, फिर इसके भी लिखोगे चूंकि हमें क्या चाहिए a3 चाहिए, a3 बराबर क्या होता है a प्लस कितना होता है 2d होगा। तो बताओ a3 बराबर a का मान कितना दिया है, a या a1 कितना दिया भैया 23 दिया, कितना 23, इसे लिखोगे a का हो चाहे a1 का हो, ठीक है दोनों सही है। तो 23 हो गया प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बताओ, डी की वैल्यू 15 है, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ से a3 निकल कितना आएगा बताओ 23 प्लस 15 दूना 30, तो a3 बराबर निकल कर आ जाएगा 30 20 50 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई a3 बराबर कितना आ गया 53 आ गया। अब चाहिए क्या a3 बार a4 चाहिए, क्या चाहिए a4, तो यहाँ पर निकाले दे रहे हैं, ठीक है आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए निकाले दे रहे हैं, आइए तो यहाँ पर निकालेंगे प्यारे बच्चों a4 बराबर क्या निकालेंगे, a4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा a4 बराबर a का मान कितना दिया है, a का मान 23 दिया है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी दिया है, डी की वैल्यू कितनी भैया 15 है, ओके। तो बताओ 23 हो जाएगा प्लस 15 15 कितना हो जाएगा 45, 5 3 8, 6 2 कितना हो जाए 4 2 कितना हो जाएगा 6 68। तो a4 बराबर जो निकल गया है कितना, इतना निकल गया है। अब क्या चाहिए a4 के बाद a5 चाहिए, बस हो गया। लिखोगे चूंकि a5 बराबर कितना होता है a प्लस 4d होगा, सही बात है कि नहीं। तो बताओ a5 चाहिए तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है 23 निकल के आई है, कितनी 23 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 15 कितनी है 15। तो बताओ a5 बराबर कितना हो जाएगा 23 प्लस 15 चौको 60। तो बताओ भैया a5 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 60 20 80, 80 3 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आए होंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे और इसे हम क्या करेंगे भाई रफ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के ये हमारा जो खाली स्थान वाले सवाल थे सारे निपट गए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आगे के सवाल जो वो भी अच्छी तरह से आपको आने लगे। ओके, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है? एपी दिया हुआ है, एपी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 120 होगा, कौन सा पद 150 होगा। तो वो प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, वो ए एन का मान दिया हुआ होता है। ठीक है, हमें तो इस तरह में कौन सा पद होगा, तो हमें पदों की संख्या के लिए एन हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एपी क्या दी हुई है? एपी दी है 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18, 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 18 दिया है और डैश डैश दिया है। का कौन सा पद 78 होगा? अगर ऐसी सिचुएशन है, कौन सा पद 120 होगा, कौन सा पद 200 होगा, तो हमारा ए एन का मान दिया होता है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है क्या भैया? दिया है, क्या दिया है बताओ। यहाँ से ए बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। तो यहाँ से बताओ डी बराबर निकाल लो। अच्छा, A2 माइनस का A1। ओके, किन्हीं दो पदों का अंतर एपी में हमारा डी का मान होता है। ठीक है, तो अंतिम वाले में से प्रथम वाले को घटा दिया करेंगे। A2 8 दिया हुआ है, A1 कितना दिया है? 3। तो बताओ भैया डी बराबर कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ पर AN कितना दिया है? AN हमारा कह रहा है उसमें 78 है। कौन सा पद 78 होगा? तो हमारा AN उसे माना जाता है। और हमसे इससे निकलवा क्या रहा है? N हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, इसमें N हमसे क्या कर रहा है? निकलवा रहा है। लिखोगे चूंकि AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है भैया? डी होता है। तो बताओ AN का मान कितना दिया है? AN का मान डायरेक्ट हमारा 78 दिया है, बराबर A का मान कितना दिया है? 3 दिया है, प्लस N हमसे पूछ रहा है डी कितना दिया है? डी का मान हमारा 5 दिया हुआ। ठीक है, आइए 3 इधर आएगा तो बताओ 78 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? N माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब बताओ इसे घटाओगे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब 75 ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। और ये N माइनस 1 हमारा उसी प्रकार रहेगा। अब 15 पंचे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? N माइनस 1 हो जाएगा। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? N बराबर 15 प्लस का 1, तो N बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। भाई हमसे कह रहा था कौन सा ऐसा पद है जो 78 है, तो वो 16वां पद होगा जो क्या होगा? 78 होगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा? फाइनली आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से उन क्वेश्चनों को देखेंगे और प्यारे बच्चों तैयार कर लेंगे। ठीक है, आइए अब इसी के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? ठीक है, स्क्रीन पर देखिए भाई, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमसे कितने पद हैं तो बताओ। इसमें पदों की संख्या पूछ रहा, मतलब एन का मान पूछ रहा कि नहीं? बिल्कुल सर पूछ रहा है। तो बताइए पहला हमारी ए क्या दिया हुआ? हमारी जो समांतर श्रेणी है 7 है, 13 है, 19 है। इसके बाद डैट 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 200 कितना दिया है? 5 दिया है। ओके, इसमें श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब इस प्रकार लिखा हुआ है, मतलब इसमें कितने पद हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो बताओ कितने पद हैं। तो इसके लिए हम क्या बताएं आपको? सबसे पहले दिया क्या है? दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया भैया? ए बराबर कितना दिया? 7 दिया है। डी क्या होता? किन्हीं दो पदों का अंतर अंतिम वाले में से प्रथम को घटाना, इतनी बात याद रहे बस। ओके, तो बताओ A2 माइनस का क्या हो जाएगा? A1। तो यहाँ डी बराबर A2 कितना दिया है? 13 दिया हुआ है। A1 कितना दिया है? 7 दिया हुआ है। तो डी बराबर 13 में से 6 घटा दो, 7 घटा दो, 6 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ओके, अब ये अंतिमों पद कितना दिया? AN कितना दिया है? AN बराबर भैया 205 दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा? कितने पद होंगे? एन हमसे पूछ रहा है। एन हमसे क्या कर रहा? पूछ रहा है। लिखोगे चूंकि AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है कि नहीं? बताओ AN की वैल्यू कितनी दी है? 205 दिया हुआ है, बराबर A का मान कितना दिया? 7 दिया है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू अभी निकालें 6 है। क्लियर है कि नहीं? तो बताओ ये 205 हो जाएगा, माइनस का 7, फिर N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? गुणे में है। अब बताओ इसे घटाओगे, इसे 15 में 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? 15 में से 7 गए 8, फिर ये हमारा कितना बचेगा? 9 बचेगा, और ये फिर 1 बचेगा, बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चूंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग में N माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 205 में से अगर 7 घटाओगे तो 15 में से 7 गए 8 हो जाएगा, फिर ये 9 बचेगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो बताओ इसे काटोगे तो कटेगा क्या? 9 8 17, 9 8 17 का 18 कट जाएगा। बताओ छतरी कितना हो जाएगा? 18, फिर ये एक इसे दे दिया छतरी 18, तो 33 बराबर कितना हो जाएगा? N माइनस 1। तो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो अर्थात 33 फिर प्लस का 1, तो N बराबर कितना हो जाएगा भैया? 34 हो जाएगा। तो कह रहा था
मतलब कुल कितने पद होंगे प्यारे बच्चों? तो बताओ ANSC में क्या लिखोगे? टोटल इस AP में, इस समांतर श्रेणी में कितने 34 पद होंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे और इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे। तब तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए भाई। ओके, तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा भाई। आइए तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें हमारा क्वेश्चन जो हमारा सेकंड दिया हुआ है वो सेकंड को देखेंगे। दिया क्या, 18 दिया हुआ है। कितना दिया है? 18। और 15 सही कितना दिया है? 1 बटा कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। इसके बाद 13 दिया हुआ है। इसके बाद डैट 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 डैश करके माइनस का कितना दिया है? 47 दिया हुआ। ठीक है, इसमें हमसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इसमें टोटल, इस AP में टोटल कितने पद होंगे। तो टोटल पद हमको क्या करना, बताना है। तो भैया टोटल पद बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया वो लिख लो और फिर इसके बाद हमारे पास एक सूत्र होता है। ओके, AN बराबर A + n - 1 इंटू D का फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले दिया क्या है बताओ? दिया क्या है? ध्यान से देखो, A बराबर कितना दिया? 18 दिया है। D यहाँ से निकाल सकते हो, A2 माइनस का A1। तो D बराबर A2 कितना दिया है? A2 15 सही, 1/2, तो 15 दूना 30, 1 31, 31 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। D हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ अगर D इतना हो गया और इसके बाद AN कितना दिए है? AN बराबर माइनस का कितना दिया? 47 दिया है। हमसे कुल पूछ रहा, कुल कितने पद होंगे। तो इसमें हमसे टोटल AN हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए तो इसके लिए क्या करोगे, लिखोगे चूंकि AN बराबर क्या होता है? A + n - 1 इंटू क्या होता है? D होता है कि नहीं? तो बताओ AN की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 47 दिया है, बराबर A का मान कितना दिया? 18 दिया है, प्लस का n - 1 इंटू D कितना दिया है? D हमारा 31 बटा कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा पूरी तरह से ना प्यारे बच्चों? आइए अब ये 18 किसका भैया? प्लस का इधर आ गया तो माइनस का। ओके, तो माइनस का 47 और माइनस का 18 बराबर n - 1 इंटू कितना हो जाएगा? 31 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब बताओ 8 7 15 की 5 हो जाएगा, फिर 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा। ऋण ऋण धन जुड़ के हो जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही होगा। आप बताओ भैया फिर ये क्या है? इसके बाद बचा क्या? n - 1 हो गया इंटू 31 आ गया, 31 बटा 2। बताओ ये गुणा में है कि नहीं? तो बताओ अब इसके ये हमारा किस में? 2 हमारा भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो बताओ इसे, ये इधर आएगा 2 पंचे 10 की 0, 2 छंग 12, 1 13 हो जाएगा 130 माइनस का। ठीक है, माइनस के 130 बराबर कितना हो जाएगा? n - 1 इंटू क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 इसके नीचे आएगा तो बताओ 130 बटा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब बताओ भाई इसके बाद हमारा अगर इतना आया, ये हमारा तो देखिए इसके बाद अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमारा कितना होगा? माइनस का 30 और ये इधर आएगा इतना हो जाएगा, माइनस चिन्ह हमारा रहेगा ही। अब बताओ ये माइनस का 1 उसी प्रकार रहेगा। कन्फर्म है कि नहीं? अब माइनस का 1 जो है, ये 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का होगा कि नहीं? तो बनेगा क्या? देखिए भाई यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ से n बराबर बनेगा माइनस का 130 बटा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। इसके बाद n हमारा किस में आ जाएगा? n हमारा माइनस में आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? हमें लग रहा कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, चूँकि ये 31 से करना में 31, फिर हमारा क्या माइनस में आ जाएगा? माइनस में आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ? ये हमारा 18 इतना दिया हुआ तो माइनस का 47 दिया था। ठीक है, माइनस का 47 ही था ना? देख लेते हैं एक बार भैया, एक बार देख लेते हैं। माइनस का 47, 15 सही 1/2 ही था। फिर इसके बाद 13 और इसके बाद 18 दिया था। तो हमने कहा A बराबर इतना दिया है, D हमें चाहिए था तो A2 - A1। A2 हमारा कितना? 15 दूना 30, 1 31, 31 माइनस का कितना हो जाएगा? प्यारा बच्चों ये यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, A1 का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया। तो बताओ D बराबर कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 8 इसका एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा एलसीएम। फिर इसके बाद ये 31 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? ओके, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा? और ये 31/2 तो हमारा था ही। अब बताओ इसे घटाओगे तो कितना? माइनस का 5 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? और AN कितना दिया था? माइनस का 47 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ सही है, सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पर चेंजेज होगा D में। ये माइनस का कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ओके, D का मान माइनस का 5 बटा कितना हो जाएगा? माइनस का 5/2 हो जाएगा बस। ओके प्यारे बच्चों, माइनस का 5 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 5 बचेगा। अब बताओ भाई अगर माइनस का 5 बचेगा, 2 हमारा इधर आ गया था, इतना हो गया था। ठीक है, अब देखिए
इसके बाद देखो, अभी हम माइनस माइनस हम काट भी सकते हैं, ठीक है। ये माइनस हमारा गुणा में है, इधर ये भी हमारा कट सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, सेम नीचे लाएंगे ना, इसकी क्या दिक्कत है। माइनस के 130 उधर नहीं कटेगा, इधर कटेगा, माइनस का 5 इधर लाओ, बराबर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30 आ गया, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ से कितना निकल के आया, यहाँ से n-1 बराबर प्यारे बच्चों निकल के आया 26, कितना 26। तो n बराबर 26 और माइनस का कितना हो जाएगा 1, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कोई भी अब डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, ये हमारा 5वां का था ना, सेकंड, ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा 5वां का हमारा कौन सा था, 5वां का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था, 5वां सेकंड हमने खत्म कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां इसी की श्रृंखला में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, 6 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे भाई, तो स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर देखिए, कह क्या रहा देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखो, कह रहा क्या AP 11, 8, 5 और 2, क्या हमारा AP जो दिया हुआ, क्या AP जो हमारी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दी हुई है, क्या दी है, 11 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है और क्या दिया, 2 दिया, डैश 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 का कौन सा पद है जो माइनस के 150 है। कोई ऐसा पद है जो माइनस के 150 होगा, तो हमारा किसकी वैल्यू होती है, an की वैल्यू होती, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया है, तो बताओ ये AP है, AP में ये हमारा ये पहला वाला जो पद है वो क्या होगा, ये जो हमारा 11 होगा, इस सूची में जो हमारा 11 होगा वो पहला पद होगा, a बराबर 11। अगर D चाहिए तो A2 माइनस का क्या करते हैं, A1 करते हैं, तो D बराबर A2 क्या होता, ये हमारा किन्हीं दो पदों का मतलब A2 जो होता दूसरा पद होता है, या कह सकते हो अंतिमवा पद, और A1 क्या प्रथम पद होता है, ओके। मतलब जब कोई भी सूची दी हुई हो AP की, उसमें से हम अगर हम क्या कर अंतिम वाले में से पहले वाले दो पदों में से अंतिम वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, हमारा D का मान होता है। तो बताओ 8 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगी, तो बताओ D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आया कि नहीं। यहाँ पर कह रहा कौन सा पद है जो माइनस के 150 है कोई, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा AN होता है ना, वो माइनस का क्या दिया है, 150 दिया हुआ है। तो हमसे यन हमसे क्या कर रहा, पूछ रहा है। तो बताओ भाई, अगर यन हमसे पूछ रहा है तो लिखोगे, चूंकि AN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू क्या होता है, D होता है, सही बात है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पर AN में कितना दिया, AN माइनस 150 दिया है, ओके। बट बताओ भाई A का मान कितना दिया, 11, n हमसे पूछ रहा है, D कितना दिया है, D हमारा दिया भैया माइनस का 3 दिया है, ओके। तो बताओ ये इधर आएगा तो माइनस का 150 अब माइनस का 11 बराबर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। ऋण ऋण जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह ऋण का होगा। अब बताओ ये गुणा में इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा माइनस का 3, तो ये n-1 माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब बताओ ये 161 बटा कितना है, 3 है कि नहीं, 6 1 7 1 8 नहीं कटेगा, बराबर कितना n-1 है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए भाई, इसके बाद ये हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, 161 बटा 3, फिर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 161। इसका एलसीएम ले लो, अच्छा एलसीएम 3 हो जाएगा, फिर 3 का 3 में भाग कराओगे, ये हम इसमें एक बार जाएगा, एक के ऊपर गुणा कराओगे 161 हो जाएगा। इसका बटा 1 करोगे, 1 का 3 भाग कराओगे 3 बार जाएगा, 3 करने में कितना हो जाएगा, 3। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये 6, फिर ये बटा 3। बताओ यन का मान एक भिन्नात्मक संख्या आ गई, अतः जब तक यन एक हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तब तक हमारा कोई पद नहीं, मतलब कोई भी यन का मान हमेशा क्या होगा, एक हमारा धन पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो हमारा क्या होगा, ऐसा कोई पद संभव ही नहीं है जो इसमें क्या माइनस के 150 हो, या कोई पद ऐसा संभव नहीं होगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये हुई, कह रहा था कोई ऐसा पद है जो माइनस 150 है, तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि यन एक भिन्नात्मक संख्या है, या यन एक धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये लिख सकते हो, क्योंकि चूंकि यन एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए AP में कोई भी पद माइनस के 150 नहीं होगा, ओके प्यारे बच्चों। यही कह रहा था, माइनस 150 कह रहा था ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा,
फाइनली आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है, मतलब 7वां 8वां है। इन सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको शानदार समझ में आया, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।